आप सभी का मैथ हिस्ट्री में स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज आपको आयत पढ़ाया जाएगा, त्रिभुज पढ़ा दिया गया है, गोला पढ़ा दिया गया है, वृत्त पढ़ा दिया गया है। आज आपको आयत पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको हम सारे क्वेश्चन कराएंगे और भागना मत, वीडियो को पूरा देख के जाना है। आपको क्वेश्चन और आयत का बेसिक पूरा पढ़ाया जाएगा कि आयत के अंदर कब गोला बनता है, और आयत के अंदर अगर किसी बिंदु को P मान लिया जाए तो उससे एक विकर्ण तक की आधे विकर्ण से दूरी बताइए, इसको बताते हैं। तो पहले चलते हैं कि आयत होता क्या है। आयत होता है एक समानांतर चतुर्भुज, और समानांतर चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे क्या कहते हैं? समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसमें प्रत्येक आमने सामने के कोण का योग 180 अंश होता है और आंतरिक कोणों का योग 360 अंश होता है। आयत में भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोने पर 90 अंश का कोण बनेगा और प्रत्येक कोने पर 90 अंश का कोण बनेगा, जिसमें आमने सामने की भुजाओं की लंबाइयाँ कैसी होगी? बराबर होगी। जिसमें आमने सामने की अगर भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर नहीं होगी तो ये समलंब या समलंब चतुर्भुज बोला जाएगा। तो आमने सामने की भुजाओं की लंबाई कैसी होती है? बराबर होती है। इसके बाद इसमें ये दो विकर्ण, ये वाले क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं? विकर्ण। जो विकर्ण होता है ये कोण को समद्विभाजित नहीं करता। क्या नहीं करता? समद्विभाजित नहीं करता। अगर ये कोण बीटा है तो यहाँ पर ये वाला कोण बीटा होगा, और ये कोण अगर अल्फा है तो ये वाला कोण यहाँ पर अल्फा होगा। ये विकर्ण द्वारा कोण को समद्विभाजित नहीं किया जाता, मतलब ये कोण एक दूसरे को बराबर नहीं होते। क्या नहीं होते? बराबर नहीं होते। जो ये त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज एक बन गया? राइट एंगल। और राइट एंगल के त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और आयत में अगर एक विकर्ण डाला जाए तो उसमें दो राइट एंगल बनेंगे। तो प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होता है। मतलब अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर 2 गुना कर दिया जाए तो आयत का क्षेत्रफल निकल आएगा, या आयत का क्षेत्रफल निकाल के आधा कर दिया जाए तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसका विकर्ण क्या होता है? इसका विकर्ण होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मतलब लंब ऊंचाई की, और ये क्या माने? हाइट माना, तो इसको मान लेते हैं लंब और इसको क्या मान लेते हैं? बेस। तो आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ऊंचाई की जगह b है, और ये क्या हो गया? विकर्ण है, वो कर्ण क्या, उसको क्या मानेंगे? कर्ण मान लेते हैं। तो आपका विकर्ण निकालने का तरीका है कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्या करते हैं? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर करते हैं। विकर्ण आपको समझ में आ गया। इसके बाद त्रिभुज CBD या CBD, त्रिभुज CDB बराबर त्रिभुज CBA, त्रिभुज BAD बराबर पूरे आयत के क्षेत्रफल का 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है। ये बात आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर दोनों विकर्ण एक दूसरे को मिला दिए जाएं तो ये विकर्ण जिस बिंदु पर काटते हैं, इसको मान लिया O है बिंदु, और ये 90 अंश का कोण बनाता है। यहाँ कितने अंश का? 90 अंश का कोण बनाएगा। और ये दोनों कटान बिंदु से इनकी दूरियां कोण तक की कैसी होंगी? बराबर होंगी। और प्रत्येक त्रिभुज का मान
कैसा होगा, आपस में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। मतलब अगर पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए तो हर त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के 1/4 के बराबर होगा। बताते हैं कि त्रिभुज DOC, त्रिभुज DOC बराबर त्रिभुज COB, मतलब त्रिभुज COB बराबर त्रिभुज DOA बराबर त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल इस पूरे आयत के क्षेत्रफल के 1/4 के बराबर होगा। कितना होगा, 1/4 के बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद अगर इस आयत को इस आयत में कोई बिंदु P मान लिया जाए, कौन सा, कोई बिंदु अगर P मान लिया जाए, यहाँ पर केंद्र पर ना होकर कहाँ मान लिया जाए, P, तो इसकी दूरी निकालने के लिए यहाँ पर कोई P मान लिया जाए और ऐसी P बिंदु से प्रत्येक कोण पर एक विकर्ण डाल दिया जाए। विकर्ण नहीं बोल सकते हैं, फिर भी कोई रेखा खींच दी जाए और पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ P से PB की दूरी बताइए। क्या बताइए, PB की दूरी बताइए या CP की दूरी बताइए, तो आप क्या करेंगे। तो इसकी दूरी निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है कि DP का स्क्वायर प्लस DP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर, PB का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर। अगर अब बताते हैं कि आयत का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का L बराबर आमने सामने की भुजाओं की लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है। तो इसमें परिमाप क्या होता है, जो चारों ओर की लेंथ और चौड़ाई, मतलब चौड़ाई और लंबाई का योग होता है, उसे क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप इक्वल टू L कितनी हो गई, 2L हो गई, मतलब 2 लंबाई 2L और 2 चौड़ाई हो गई तो 2B ब्रेक। इसका परिमाप हो गया 2L, 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2L प्लस B। आयत का परिमाप क्या होगा, 2L प्लस B। ठीक, इसके बाद आयत का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अगर आयत का क्षेत्रफल होता है कि लंबाई और गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, प्रत्येक आयत का नहीं, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का एक ही फार्मूला होता है कि बेस इंटू हाइट। तो इसमें बेस कितना हो गया, जो लंबाई है वो क्या होगी, बेस हो गई, और जो चौड़ाई है ये क्या हो गई, लंबवत है, तो ये क्या हो गई, हाइट हो गई। तो इसी को कहते हैं बेस इंटू हाइट। तो आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना होता है, L इंटू B, मतलब बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। आयत का क्षेत्रफल निकल आया। अगर में क्या किया जाए, अगर वृत्त बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए, अगर वृत्त बना दिया जाए तो इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसकी पहले क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए, त्रिज्या। तो इस वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो आयत में आयत की चौड़ाई की आधी होगी। कितनी होगी, आयत की चौड़ाई। अगर इस वृत्त को लंबाई के अनुदिश बना दिया जाए तो ये एक वृत्त नहीं बनेगा, क्योंकि अगर लंबाई के अनुदिश बनाओगे तो ये गोल नहीं हो पाएगा, और गोल नहीं हो पाएगा तो ये वृत्त नहीं होगा। तो लंबाई ज़्यादा होती है, इसलिए लंबाई के अनुदिश वृत्त नहीं बनाया जा सकता। हमेशा चौड़ाई के अंदर अधिकतम वृत्त बड़ा बनाया जा सकता। अगर आपसे बोल दिया जाए कि अधिकतम चौड़ाई का एक आयत के अंदर वृत्त बनाएगा, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो उसकी जब त्रिज्या आपको पता होगी तभी तो आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, तो इस गोले की त्रिज्या जो होती है, यहाँ पर मान लिया सेंट्रल बिंदु है इसका,
इस गोले की त्रिज्या जो होगी वो आयत की चौड़ाई की कितनी होगी, आधी होगी, और व्यास जो होगा वो आयत की चौड़ाई के बराबर होगा। तो गोले की त्रिज्या इक्वल टू कितना होता है, अगर आयत की चौड़ाई की आधी होती है, कितनी होती है, आयत की चौड़ाई की आधी होती है, और व्यास पूछ दिया जाए तो आयत की चौड़ाई के बराबर होती है, आयत के चौड़ाई के बराबर होती है। कैसी होती है, बराबर होती है। जो आयत की चौड़ाई होगी वही गोले का व्यास होगा, और जो व्यास होगा उसकी आधी त्रिज्या होती है। तो आपको बता दिया गया कि आयत का व्यास गोले की चौड़ाई के बराबर, आयत की त्रिज्या गोले की चौड़ाई की आधी होती है। गोले की त्रिज्या आयत की चौड़ाई की आधी होती है। चलते हैं नेक्स्ट। अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है कि एक आयत की चौड़ाई तथा चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है तथा आयत का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी चौड़ाई लंबाई जो है, आयत की जो लंबाई दी गई है और जो चौड़ाई दी गई है, क्या दी गई, चौड़ाई जो है लंबाई की कितनी है, मान लिया लंबाई x है तो चौड़ाई कितनी होगी इसकी, x का 3/4 कितनी होगी, x का 3/4। और आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया गया, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लंबाई x है, चौड़ाई कितनी है 3x/4। इसको क्या लिख सकते हैं, 3x/4। तो इसको डिवाइड करेंगे तो x 8 जो बटे में है, जो गुणा में जाएंगे, और जो ऊपर है नीचे आएंगे, और x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x²। तो कितना हो गया, 3 त्रिका 9 और 3 छक 18। मतलब x² हो गया 36 × 4। मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि इसका वर्गमूल लेना है। तो x बराबर रूट, क्या करेंगे, रूट 36 मतलब 36, x बराबर 36 × 4। तो x बराबर कितना होगा, 36 × 4। तो 36 का 6 और 4 का 2, x बराबर आ गया आपका 12। कितना आ गया, 12। अब हम लंबाई कितनी हो गई, लंबाई हो गई 12, और चौड़ाई आपकी कितनी हो गई, इसको 3 × 12 और 4 से काटेंगे, 3 त्रिका 4 × 12, मतलब चौड़ाई कितनी हुई, 9 हो गई। आपकी लंबाई भी पता लग गई और चौड़ाई भी पता हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि चलिए आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट कि एक आयत का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो उस आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है क्षेत्रफल कितना है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लंबाई कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी दी गई, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमें पता होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। तो क्षेत्रफल कितना, 60 है, लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई मान ली x है, तो 12 × 5 = 60, मतलब चौड़ाई इसकी आ गई
चौड़ाई बराबर आ गई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 सेंटीमीटर चौड़ाई कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लगे रहिए। अगर ये मत समझना ये छोटा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इससे भी हाई लेवल का होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बोर्ड पर कि एक आयत ABCD की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आयत है ABCD जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला गया। तो हम पहले आपको बेसिक से बताते हैं कि एक आयत ABCD है। क्या है? ABCD, ये मान लीजिए एक आयत है। इसका एक विकर्ण कितना दे दिया गया? 13 सेंटीमीटर। कितना दिया गया? 13 सेंटीमीटर। तो हम इसको ये मान लेते हैं, ये वाला विकर्ण 13 सेंटीमीटर दे दिया गया। इसके बाद इसकी लंबाई जो होती है वो ये वाली होती है, तो ये वाली लंबाई कितनी दी गई थी? 12 सेंटीमीटर। अगर आपको चौड़ाई और पता होती तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते थे। चौड़ाई अगर पता होती तो हम क्षेत्रफल 1/2 करके चाहे निकाल सकते थे, चाहे लंबाई इंटू चौड़ाई करके निकाल सकते थे। तो पहले आयत की क्या निकालते हैं? चौड़ाई निकालते हैं। चौड़ाई के लिए क्या करेंगे? ये यहाँ पर बनेगा राइट एंगल। क्या बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये क्या होगा? 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। और 90 अंश जिन दो भुजाओं से बनता है उसको क्या कहलाते हैं? लंब और आधार। परपेंडिकुलर मतलब सीधी लंब जो भुजा होती है लंबवत, उसे क्या कहते हैं? बेस हाइट कहते हैं। और जो जिस पर हाइट होती है उसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो हम इसका चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से DB का स्क्वायर बराबर DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और BC हमारी क्या है? चौड़ाई है। तो DB कितनी है? 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। DC कितनी है? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हम करते हैं। BC हमारी पता नहीं है, तो इसका कितना हो गया? 169 बराबर इसका कितना हो गया? 144 प्लस BC का स्क्वायर। 169 में से 44 माइनस करेंगे तो कितना होगा? BC स्क्वायर। ये कितना हो गया? 25 माइनस करेंगे, 9 माइनस 4 करेंगे 5, 6 माइनस 4 करेंगे 2, तो BC स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 25। तो BC बराबर कितना हो गया? BC बराबर √25। तो BC की वैल्यू आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। तो आपको चौड़ाई पता लग गई कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। अब चाहो तो लंबाई इंटू चौड़ाई करके आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो, चाहो तो बेस इंटू हाइट इंटू करके इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई और गुणे चौड़ाई। क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल 12 इंटू 5 मतलब आयत का क्षेत्रफल होगा 12 पंचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों बजाय सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं आपकी परीक्षा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए आपका क्वेश्चन ये रहा कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है, मतलब लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है। उस आयत के अंदर बने अधिकतम व्यास वाले गोले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस आयत के अंदर बने अधिकतम व्यास वाले गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या हमने बताया था कि आयत की जो चौड़ाई होगी उसी के बराबर ही अधिकतम व्यास का गोला आयत के अंदर संभव है। तो हम पहले चलते हैं, एक आयत बना लेते हैं, आपको फिगर बना के दिखाते हैं कि आयत के अंदर कैसे अधिकतम चौड़ाई का एक गोला बनाया जा सकता है।
तो आयत के अंदर अधिकतम चौड़ाई का यही गोला संभव है। इसके बाद अगर बनाओगे तो गोला नहीं बनेगा, क्या बनेगा, परवलयाकार एक पथ बन जाएगा। तो गोले का व्यास जो होगा वो वृत्त की चौड़ाई के बराबर होगा। चौड़ाई कितनी वृत्त इसकी आयत की दे दी ABCD। आयत की चौड़ाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। लंबाई और चौड़ाई कितनी क्रमशः 14 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी है 18 सेंटीमीटर। कितनी है 18 सेंटीमीटर है। तो इस आयत का भी इसका गोले का व्यास भी कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। मतलब व्यास कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर एक ही बार में। तो इस गोले का क्षेत्रफल पता लग जाएगा। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आपको इस आयत के अंदर अधिकतम ही व्यास का गोला अगर बनाया जाएगा तो उसकी चौड़ाई से अधिक बड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि अगर चौड़ाई से अधिक बनाओगे तो बाहर निकल जाएगा। या आप सोच रहे होंगे कि लंबाई के अनुदेश अगर बना दें तो ये गोला नहीं होगा, ये एक परवलयाकार पथ हो जाएगा जिसका क्षेत्रफल इस तरीके से नहीं निकाला उसने। अधिकतम व्यास वाला गोला बताया जिसका क्षेत्रफल, तो अधिकतम व्यास वाला गोला आपको हो गया। तो चौड़ाई की आधी उसकी क्या हो गई त्रिज्या। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 14/2, मतलब आर हो गई आपकी 7 सेंटीमीटर। तो इसका गोले का क्षेत्रफल 22/7। पाई की मान कितना है 22/7। आर की वैल्यू हमें पता है 7 × 7, 7 के 7 कैंसिल हो गया, 22×7 = 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल निकल आया कि 22×154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि दिए गए चित्र में 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त 7 सेंटीमीटर × 11 सेंटीमीटर की एक आयत में स्थापित किया गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें ये बताइए, ये वाला फिगर दिया गया, इसमें जो गोले का क्षेत्रफल होगा वो उस आयत के क्षेत्रफल में से अगर घटा दिया जाए तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता लग जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से गोले का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो हम पहले आयत की लंबाई और चौड़ाई लिखते हैं। एल बराबर कितनी दी गई, एल बराबर कितनी दी गई, एल = है 11 सेंटीमीटर। कितनी है 11 सेंटीमीटर। एल कितनी दी गई 11 सेंटीमीटर। तो एल बराबर हम लिखते हैं 11 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद बी कितनी दी गई 7 सेंटीमीटर। इसके बाद आपकी आर कितनी दी गई 2 सेंटीमीटर। कितनी दी गई 2 सेंटीमीटर। अब हम आयत का क्षेत्रफल में से गोले का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल माइनस गोले का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल तो होता है लंबाई × चौड़ाई, माइनस गोले का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल हो गया 7 × 11, 11 × 7, 11 लंबाई है 7 चौड़ाई है, माइनस इसका होगा 22/7 और इंटू 2 × 2 मतलब 2 × 2 आर स्क्वायर है। तो 77 माइनस ये कितना है 2 दूनी 4, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8/7। क्या करेंगे 7। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 7। क्या लेंगे एलसीएम लेंगे 7।
7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 7 सत्ते 49, 49 की 9 80 लगा 4, 7 सत्ते 49 और 4 53, माइनस 88 करेंगे, माइनस कितना करेंगे 88, 88 में करेंगे माइनस 539 में से, तो कितना 9 में से 1 गया, 8 गया 1, यहाँ से 2.5 ली 13, 13 में से 8 गया 5 और 4 बटे 7, इसको काटते हैं 7 छिंगा 42, 7 छिंगा 42, बचा कितना, बचा आपका 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31, 7 चौक 28, बचा कितना 3 7 चौक 28, मतलब क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल है 64.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल 64.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये वाला कि एक नीचे दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके एक गोला के अंदर क्या दी गई, आपको आयत दी गई और आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है और आयत की जो लंबाई और चौड़ाई दी गई, गोले का कुछ दिया नहीं गया, तो आपको कैसे इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो आयत का विकर्ण होगा, जो आयत का विकर्ण होगा वह क्या होगा, गोले का व्यास होगा। फिगर के अनुसार देखते हैं, जो आयत का विकर्ण होगा वह क्या होगा, गोले का व्यास होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, एक आयत का विकर्ण निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, विकर्ण निकाल लेते हैं। उसके बाद आयत के क्षेत्रफल, मतलब गोले का क्षेत्रफल में से आयत का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। सही है, तो हम यही करते हैं। पहले क्या निकालते हैं, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण आपको पता है लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण कौन सा, ये वाला निकाल लेते हैं इसको, ये वाला विकर्ण हो गया। और यहाँ पर बनेगा राइट एंगल। कौन सा बनेगा, राइट एंगल। राइट एंगल का सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो कर्ण पर बना वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण कितना हो गया, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, यहाँ इसको सी और यहाँ मान लेते हैं इसको डी। तो पाइथागोरस प्रमेय से डी बी का स्क्वायर इक्वल टू डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो डी बी का स्क्वायर हमें पता नहीं, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर डी सी कितनी है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बी सी कितनी है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्स इक्वल टू 8 64 प्लस 6 36। तो एक्स स्क्वायर बराबर 64, 6 4 10, 6 3 9 1 10, एक्स स्क्वायर बराबर 100। तो एक्स बराबर रूट 100। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। हमें विकर्ण पता लग गया कितना है 10 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास भी 10 सेंटीमीटर हो गया और त्रिज्या कितनी होगी, ये वाली 5 सेंटीमीटर हो गई यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। मध्य बिंदु पर ही वृत्त का केंद्र होगा, तो मध्य बिंदु से इधर तक की दूरी 5 सेंटीमीटर, इधर तक की, तो त्रिज्या कितनी होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर गोले का, मतलब आयत का विकर्ण बटे 2 ये लिख सकते हैं। तो गोले की त्रिज्या कितनी हो गई 10 बटे 2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। अब हम निकाल सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित
भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जगह कम है थोड़ी, तो गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, माइनस आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो गोले का क्षेत्रफल 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 5 माइनस 8 गुणा 6, यही तो करेंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं कि 22/7 और 55 क्या हो गया, 25 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 22 इंटू 25/7 माइनस 8 छंग 48, कितना हो गया 8 छंग 48। तो हम 8 नहीं लिखते हैं, अब क्या लिखते हैं 7, सीधे 48 लिखते हैं। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55/7 माइनस 48, 7 का मल्टीप्लाई उधर करते हैं तो 7, तो 550 माइनस 7 8 56, 7 8 56 की 6 ऐसे लगा 5, 7 चौक 28 और 5 कितने हो गए 33, 28 5 33 हो गए। अब इसको माइनस करते हैं तो यहाँ से कैरी लिया मतलब हासिल ली, तो 10 - 6 करेंगे 4, 10 - 6 करेंगे 4, और 4 में से 3 गया तो 1, और 5 में से 3 गया 2, 7 से काटेंगे तो 7 3 21, 4 में भाग खाई बिंदी, 7 पना 35, 7 पना 35। इसके बाद बिंदी और पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 बढ़ाएंगे 4 के आगे, 7 पना 35, 50 7 7 49, मतलब क्षेत्रफल आ गया छायांकित भाग का 30.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आ गया इसका क्षेत्रफल 30.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही क्वेश्चनों से आपको अवगत कराया जाएगा, सभी वीडियो आप देखें, और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बाय, थैंक यू।